नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से नए वैकेंसीज आई है उसके बारे में। कुछ दिन पहले दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। फाइनली दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें काफी अच्छे रिक्वायरमेंट है। 391 पोस्ट आपका रहने वाली है। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक वाले कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि इंडिया नंबर 1 नेचुरल गैस कंपनी है। और इसमें परमानेंट बेसिस वैकेंसी दोस्तों आपका आया है। और गेल इंडिया लिमिटेड जो है भारत का एक महारत्न पीयूसी सेक्टर की कंपनी है और काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल की रहती है। सैलरी आपको काफी अच्छा दी जाती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के इन तक आपको जरूर देखना है। सारा पोस्ट के बारे में आपको डिटेल्स बात करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको इन तक जरूर देखना है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों आपका जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए, जिसमें आपका पोस्ट कोड 1 है और इसमें टोटल 2 सीटें हैं। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें पोस्ट कोड 2 रहेगा, इसमें आपका 1 सीट है। और यहाँ पर ग्रेड देख सकते हो। फॉरमैन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 3 है, इसके लिए 1 सीटें हैं। और उसके बाद दोस्तों फॉरमैन इंस्ट्रूमेशन के लिए यहाँ पर 14 सीटें हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपका रहने वाली है। उसके बाद फॉरमैन सिविल के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज है। और जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर जो है 5 सीट है। उसके बाद है जूनियर केमिस्ट के लिए यहाँ पर 8 सीट है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर जो है 14 सीटें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। और ऑपरेटर केमिकल के लिए यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा है, 73 सीट आपका है। ऑपरेटर केमिकल के लिए यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा सीट है, 73 सीट उनके पोस्ट के लिए है। उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 44 पोस्ट है, तो ये टेक्नीशियन के लिए भी काफी अच्छी सीट है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन के लिए भी यहाँ पर 45 सीट है, अच्छा खासा सीट है। ये सब जितनी भी टेक्नीशियन पोस्ट है वो सब आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए है। और उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 39 सीट है। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के लिए यहाँ पर 11 सीटें। ऑपरेटर फायर के लिए यहाँ पर 39 सीटें। और ऑपरेटर बॉयलर के लिए यहाँ पर 8 सीटें। ठीक है। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 13 सीटें हैं। और बिजनेस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 65 सीट है। इस तरह से टोटल सीट के अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर 391 सीट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी जो आज यहाँ पर दिया गया है रिजर्वेशन कोटा के लिए, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए कुछ पोस्ट के अनुसार से कैटेगरीज वाइज यहाँ पर कुछ सीटें जो है अलग से रिजर्वेशन रखा गया है। 22 सीटें जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से रखा गया है। ठीक है। जिसमें यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दे सकते हो किस कैटेगरीज के आधार पर आप डिसेबिलिटीज है उसी आधार पर। अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज जो आपने ऊपर देखे उस वैकेंसीज को रिलेटेड आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए यहाँ पर डिप्लोमा आपका होना चाहिए केमिकल और पेट्रोकेमिकल, केमिकल या टेक्नोलॉजी या फॉर्मा पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से 60% के साथ। और सैलरी आपका 35,000 से लेकर 1,38,000 तक सैलरी रहेगी। और 45 से लेकर 55 साल तक आपका एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। और इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो है डिप्लोमा वगैरह रहना चाहिए, मैकेनिकल या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल वगैरह से 60% के साथ। और इसमें भी आपका 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। फॉरमैन की बात करें तो इसमें 29,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी रहेगी। 18 से 33 साल तक अप्लाई करेंगे। और इसके लिए भी डिप्लोमा रखा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, बट इसमें 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो दोस्तों आपका होना चाहिए, आपका गवर्नमेंट सेक्टर से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट वगैरह हो, कोई भी सेक्टर से आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉरमैन इंस्ट्रूमेशन के लिए यहाँ पर सीट है दोस्तों। उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से। और इसमें 29,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी रहेगी, बट इसमें भी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। फॉरमैन सिविल की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। 29 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी रहेगी। और जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, इसमें भी आपका 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी लिटरेचर या हिंदी वगैरह से। 55% के साथ आपका इंग्लिश भी आपको एक सब्जेक्ट में रहना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने अगर किए हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज भी और इंग्लिश लैंग्वेज आपका मोस्टली रहना चाहिए।
और साथ ही 3 साल का इसमें भी आपके एक्सपीरियंस मांगा गया है। कहीं भी आपने हिंदी या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह आपने कई वास वर्षा वगैरह कई वर्क किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी जो है इसमें आपका मास्टर डिग्री MSc से रखा है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज है, इसमें आपका CA या ICWA या आपने मास्टर डिग्री वगैरह करके रखे हो, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। 29,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए यहाँ पर 24,500 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहेगी। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री साइंस BSc या केमिस्ट्री वगैरह से की है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका BSc होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स से, ठीक है। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑपरेटर केमिकल की वैकेंसीज है, इसमें आपका बैचलर डिग्री साइंस सिस्टम से यानी कि BSc आपका साइंस वगैरह से रहना चाहिए और सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह या मैथमेटिक्स से रहना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, ठीक है। या आपने BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से किए हैं 3 साल का 55 के साथ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट वैकेंसीज की जो है टेक्नीशियन के लिए, इसमें ITI जितनी भी टेक्नीशियन पोस्ट है वो सारे ITI कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो इसमें 10th के साथ आपका ITI ट्रेडमेंट्स, इसमें जो है 10th के साथ आपका ITI ट्रेडमेंटशिप या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल या वायरमैन से तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से या आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह की है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 ट्रेड इसमें एलिजिबल होंगे, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। 24,500 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहेगी। 18 से 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OBC SC ST का एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगी। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन के लिए यहाँ पर सीट है, इसमें भी आपका ITI होना चाहिए, साथ ही अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेशन ट्रेड से और इसमें भी 2 साल का आपके एक्सपीरियंस मांगा गया। सैलरी आपका सेम रहेगा 24,500 से लेकर 90,000 तक। टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें तो इसमें आपका ITI जो ट्रेड है फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और टर्नर। तो आप अगर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ट्रेड होना चाहिए फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और टर्नर से, साथ ही 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के लिए वैकेंसीज है, इसमें भी 10th के साथ आपका ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन दोनों में से कोई भी ट्रेड से आपने ITI पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए टेलीकॉम या टेलीमेट्री फंक्शन में आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंटल या किसी भी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से आपने कहीं पर एक्सपीरियंस वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड कंपनी से, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ऑपरेटर फायर की बात करें तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 रखा गया है या इसके कोई इक्विवेलेंट 6 मंथ का आपने कोई फायरमैन वगैरह का कोई कोर्सेस है और साथ ही ट्रेनिंग कोर्स यानी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है हैवी व्हीकल्स का या फायर टेंडर्स का तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी अपने 10th-12th है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन से होना चाहिए। ऑपरेटर बॉयलर की वैकेंसीज है, इसमें आपको 10th के साथ आपका ITI या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और साथ ही 2nd क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। या ग्रेजुएशन आपने साइंस वगैरह से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से, वो आप बॉयलर अटेंडेंट से, ठीक है। तो ये सारे वर्क यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद अकाउंटेंट बिजनेस की बात, असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री 3 इयर्स का BCom वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। बिजनेस असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें आपका बैचलर डिग्री BBA या BBS वगैरह आपने किए हैं या BBM तो अप्लाई करेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। तो ये सारे पोस्ट में आपने जो देखा सभी में ऑलमोस्ट जो है किसी न किसी फील्ड का जो भी आपने क्वालिफिकेशन किए हैं, चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो, BTech हो, BSc वगैरह हो, जो भी ग्रेजुएशन है सब में ऑलमोस्ट जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए। जो भी ITI कैंडिडेट है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तभी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए प्लस आपका अप्रेंटिस होना चाहिए तभी आप ITI की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, केमिकल जूनियर इंजीनियर जो क्वालिफिकेशन वगैरह है BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन दिया है, इनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन से एक बार देख लीजिएगा। फॉर्म वगैरह जो है आपका 7 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आपके एज क्वालिफिकेशन जो है आपका काउंटिंग होगा वो आपका डेट जो है 7 सितंबर 2000
24 का आधार पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। फॉर्म भरने का जो चार्ज है दोस्तों 250 रुपये है, वो आपका यहाँ पर दिया गया है। और एज का रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन एक बार अच्छा सा आप देख लेंगे, ठीक है। सैलरी वगैरह भी अच्छा से देख लीजिए, किस ग्रेड में क्या सैलरी रहेगी। तो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले बता दिया था कि फॉर्म 8 अगस्त से स्टार्ट होगा और 7 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।